गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदित्य। आदित्य, अब तो आपके नाम से भी डर लगता है। अरे नहीं सर। सर वो आदित्य पाठक था। अरे पता नहीं किस किस नेम से आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा। सर आपकी तबीयत होगी ठीक? हाँ, काफी हद तक सही हो गई मेरी। बच्चे आए नहीं यार। लास्ट क्लास कब तक चला है? सर 27 तक है। दिव्या, मेरी छब्बीस आवाज आ तक। रही है? दिव्या, मेरी आवाज आ रही है क्या? दिव्या, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आप मुझे जरा वो क्वेश्चन रीसेंड करना, मैं बता दूं सबसे पहले आपको। ठीक है सर, कर रही हूँ। हाँ, मुझे रीसेंड करो यार। डेली ना कम से कम 40-50 बच्चों के मैसेज आते हैं, मुझे कुछ नहीं पता चलता मैं कर क्या रहा हूँ, होता क्या है। सर भेज दिया मैंने आपको। देख ले रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग सर सर। वैसे ना उसका सोल्यूशन सॉरी, आदित्य गुड ने भी इवनिंग। करा था। क्या? सर आदित्य ने भी करा था, अगर आपने देखा हो तो उसका आंसर। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं फर्स्ट वाला बताता हूँ, ठीक है? इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा, ये रोटेट कैसे होगा? एक बार रुक जाओ, तब तक आने दो सबको, ठीक है? तो 4 मिनट रुकते हैं। दो 4 मिनट रुकते हैं। आप ये रोटेट कर रहे थे, 1 मिनट में हो गया रोटेट। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था क्या जो ये पीटी पीटी पीवी ग्राफ वाला है? यस सर। आप मुझे जहां से लिए वहां से फोटो क्लिक करके सेंड करोगे? आप जहां से लिए वहां से फोटो क्लिक करके सेंड करोगे क्या? सर फिर मैं बाद में भेज दूं आपको, अभी तो। भेज देना, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। ओके सर। आइडिया बता देता हूँ। अंशिका, सर तो ये मैंने ब्लू से लिख रखा है ना, ये क्वेश्चन में नहीं था, बस क्वेश्चन ग्राफ ही थे दोनों। हाँ हाँ, नहीं ग्राफ ना मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा एक टेढ़ा है। और सर उसके आगे नीचे एक न्यूमेरिकल वाला भी था। देख लेता हूँ। गुड इवनिंग सर। ये आपका, अच्छा पीलबक्स, ये आपका अलग चैप्टर का है ना?
थर्ड चैप्टर का है सर। चलो कोई बात नहीं, सर मेरे को इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, क्या बोलना क्या मैं बता दे रहा हूँ। एक बार ये बताओ सभी को, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? नो सर। नो सर। अभी बताओ आपको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। यस सर, हो रहा है। हो रहा है। तो आज हम लोग ना थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे हम लोग? थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री। अभी मैं बताऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है। देखो, सबसे पहले ये दिव्या का क्वेश्चन था, यही था ना? यस सर। यही क्वेश्चन था। वंशिका मेरी आवाज आ रही है? वंशिका मेरी आवाज आ रही है? देखो इसमें क्या सीन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीबी इक्वल टू एनआरटी। ये आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? जो पी का मतलब होता है वो क्या होता है? प्रेशर। वी का मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम। एन तो हमारा नंबर ऑफ मोल है, वो कांस्टेंट होता है। और जो आर होगा यह भी क्या है? रियल गैस, कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है। टी वेरी हो सकता है, ठीक है क्या? यस अब सर। देखो पहले हमारे पास दिया है पी और वी ग्राफ दिया हुआ है, और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बताओ? पी और टी में। कुछ ऐसे ही करना है ना? यस ऐसे ही सर। करना है। अब ये बताओ कि हमारे पास सबसे पहले हम पॉइंट ए को पकड़ते हैं। कौन से पॉइंट को हम लोग पकड़ रहे हैं? ए पॉइंट को। अब ये बताओ ए से बी में जा रहा है, किस में जा रहा है बताना जरा? ए से बी में जा रहा है। आप बताओ ए से बी में जाते टाइम अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो आप बताओ क्या प्रेशर का वैल्यू सेम है या फिर अलग अलग है? सर प्रेशर कांस्टेंट है ए से बी प्रेशर में। कांस्टेंट है। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है बताओ जरा? सर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है वर्टिकल लाइंस में। वॉल्यूम वेरिएबल है। ए से बी जाओ पे तो पहले सर V1 वर्टिकल था, वाली बाद में, में क्या हो अच्छा जाएगा? ए से बी की बात हो रही है। V2 हो जाएगा ना? यस सर। पहले V1 था, बाद में क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा ना? तो आप बताओ यहाँ पे इस केस में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट हो गया, तो जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? क्या T के हो जाएगा क्या बताओ जरा? V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? T के हो जाएगा। ठीक है। बोलो बोलो, क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। तो क्या बोलते हैं, ये सॉल्यूशन है क्या दिव्या? इसको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है? सर ये ना एक्चुअली मैंने जब सॉल्व करा था तो मैंने लिखा था, पर क्वेश्चन ये इतना ही था। अच्छा, तो ये आपका मुझे लग रहा है कि गलत हो सकता है सॉल्यूशन, या फिर जो भी हो। हाँ सर। देखो यहाँ पे प्रेशर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। सिंपल सी बात बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बोलो? टी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है जरा आप लोग बताना? जब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा तो आप v बढ़ाओगे तो टी बढ़ेगा। यस सर। हाँ। यस सर। आपको नहीं लग रहा है कि ये y बराबर mx प्लस c पे हो गया सीन? अरे आप इसको y मान लो और इसको क्या मान लो? m मान लो, या फिर x मान लो। क्या बोलते हैं? mx प्लस c, यानी c तो है ही नहीं। कुछ ऐसे नहीं हो गया बोलो? यस सर। हाँ। तो यहाँ पे पता है क्या होता है? यहाँ पे हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बताओ जरा? टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात, हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं और टेम्परेचर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। दिख रहा है क्या? अब ये बताओ, हमारे पास पीवी है, और पीवी से हम किस में कर रहे हैं कन्वर्ट? अरे पीटी में कर रहे हैं, बताओ। तो आप यस। बताओ कि हमारे पास क्या हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमने यह पॉइंट ए ले लिया, यह पॉइंट बी ले लिया। अभी मैं ए बी की बात कर रहा हूँ। आप बताओ ए से बी जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, बोलो? ए से बी जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है? देखो पहले वाले में, ये यस। पहला है, ये दूसरा है। ए से बी जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप बताओ जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ना? यस सर। डन? क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब किस पे आ जाओ? अब डी से ए पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? डी से ए पे। आप बताओ डी से ए पे आने पे क्या हो रहा है बताओ जरा? सर वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो प्रेशर क्या है? वेरिएबल है। आप बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएबल है, तो हमारे पास प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। बताओ, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा?
बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बोलो? बढ़ेगा। कुछ ऐसा ही है ना, बोलो बोलो। यस सर। यह कहां से कहां तक है, यह डी से ए तक है। तो कौन सा कैसा ग्राफ बनाए कि हमारे पास क्या हो, कि अगर प्रेशर बढ़ाने पे हमारे पास प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, किस टाइप का ग्राफ होगा ऐसे? मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे ग्राफ होगा। इसको मैं थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा और, यहाँ पे ए है और यहाँ पे मैंने बी कर दिया, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे मैंने डी कर दिया। डी के केस में क्या है हमारे पास, देखो देखो यहाँ पे। आप बताओ कि प्रेशर यहाँ पे बताओ, इस पॉइंट पे प्रेशर P1 था और इस पॉइंट पे प्रेशर P2 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 था और इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2। अब सिंपल सी बात बताओ, जब टेम्परेचर कम था तो प्रेशर भी हमारा कम था, और जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो प्रेशर भी बढ़ गया। यस सर। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाया तो हमने क्या किया, टेम्परेचर भी बढ़ गया। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आ जाते हैं किस पे, सी से डी पे। आप बताओ सी से डी के केस में क्या हो रहा है, सी से डी के केस में क्या हो रहा है, सी से देखो, सी से डी के केस में क्या हो रहा है, सी से डी के केस में यही हो रहा है ना कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास जो होगा, देखो प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ये बताओ बताओ बताओ, यही होगा ना? यस सर। मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटाओगे तो टेम्परेचर घटेगा। यस सर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक कर लिया क्या हमने? यस सर। कर लिया। आप बताओ कि प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है, जब हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे था, जब हमारे पास वॉल्यूम क्या था, हमारे पास वॉल्यूम क्या था, हमारे पास बताओ कम था, तो वॉल्यूम टेम्परेचर भी क्या था, कम था। जब वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, ज्यादा। डन। यस सर। और ये वाला ग्राफ मुझे पता नहीं चल रहा है, अगर आप इसका फोटो भेजोगे ना क्लियर, तो कर्व होगा तो पता चल जाएगा। वैसे ये कर्व तो नहीं होता है, आप इसका फोटो भेजना तो पता चल जाएगा। कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। किसी और के पास भी क्वेश्चन है सेम तरीके का तो मुझे सेंड कर सकता है, मैं बता दे रहा हूँ उसको। ओके सर। सर एक वो न्यूमेरिकल वाला भी था सर, उसमें बस ये बता दो कि क्वेश्चन कैसे होगा। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। और भी किसी के पास सेम ग्राफ वाला क्वेश्चन है क्या, सेम ग्राफ वाला किसी के पास क्वेश्चन है? बता रहा हूँ मैं। एक बार आप लोग रुक जाओ, एक बार आप लोग रुक जाओ। ये बताओ क्या सबको दिख रहा है क्या? यस सर। सबको को क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास कोई एक गैस है 5 मीटर क्यूब में है, जब हम इसको दबाएंगे तो आप बताओ कि क्या होगा, यह गर्म होगा, टेम्परेचर मतलब हीट रिलीज करेगा, गर्म होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा गर्म। और जब ये गर्म होगा तो इसके जो गर्मी यानी कि जो हीट निकलेगी, हीट ना, वो पता है क्या हुआ है, बाहर ना हमारे पास 1 मोल कोई गैस है, 1 मोल क्या है बाहर, बताओ गैस है। तो आप बताओ जो इसको जब इसको दबाए हैं तो हीट हुआ है, तो इसमें से क्या निकला है, हीट निकला है। और जो हीट यह किस काम आया बताओ जरा, यह हीट किस काम आया, हमारे पास बाहर 1 मोल गैस है उसको टेम्परेचर बढ़ाने में आया। मान लो कि इसका पहला टेम्परेचर T1 है, तो आप बताओ मान लो स्टार्टिंग में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, जब ये गर्म होगा तो जाहिर सी बात है 22, 23 या फिर 25 कुछ ना कुछ ऐसे होगा। यस मान लेते हैं T2 हो गया। तो यह बोल रहा है ना कि अगर इसका मोलर हीट कैपेसिटी अगर 24 जूल मोल इनवर्स किलो इनवर्स है, तो इसका टेम्परेचर बताओ कितना इंक्रीज हुआ, 3 टाइम 2 केल्विन 1 केल्विन, इस तरीके से पूछा है कितना इंक्रीज हुआ। तो हमें सिंपल सी बात है ना, कितना इंक्रीज हुआ का क्या मतलब, हमें T2 माइनस T1 निकालना है, यही हुआ ना? यस सर। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहली बार T2 माइनस T1 भी नहीं निकालना, वो डिफरेंस होता है। ये पूछ रहा है इंक्रीज्ड बाई, यानी कितना गुना इंक्रीज हुआ, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, कि पूछा इंक्रीज बाई यानी पहले से कितना गुना इंक्रीज हुआ है। तो ये बताओ कि आप सबसे पहले क्या लगाओगे, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे,
सबसे पहले कौन सा? आप ये बताओ, वर्क का फॉर्मूला लगाओगे क्या? वर्क का बोलो। अरे भाई, आप एक फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? आप डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। यस Yes, sir. फॉर्मूला दे दिया तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यस सर बराबर माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। यस सर बोलो, अब हमें क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो वर्क हम कैसे निकालेंगे जरा बताओ? वर्क बराबर क्या होगा? माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा, और माइनस पी कितना दिया? 4 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है? यस क्लियर है। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास कुछ ऐसे दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। अब वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम हमारे पास कुछ ऐसे आएगा। वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 1 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से 1 में जा रहा है। बोलो, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास -4 हो जाएगा, और हमारे पास क्या है? ऑलरेडी -4 है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे सबसे पहली बात मीटर क्यूब लिख देना, क्योंकि मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो आप बताओ, हमारे पास क्या? 16 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, और मीटर क्यूब ऐसे हो जाएगा। बोलो, यस सर तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 16 न्यूटन मीटर। आप बताओ, न्यूटन मीटर जो है एसआई यूनिट है, ये क्या बोलते हैं? वर्क का। जूल में कैसे निकालेंगे? क्या हम न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, या फिर कैसे निकालेंगे? इसी जरा को बताना आप बोलते हैं लोग। सर, इसी को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ना? इसका मतलब हमारे पास कितना जूल हो गया? बताओ, 16 जूल हो गया क्या? Yes, sir. 16 जूल। तो यह 16 जूल जो हीट है ना, 16 जूल जो हीट है, जो यह वर्क है ना, यही हीट में कन्वर्ट हुआ है। क्योंकि आइसोथर्मल है, तो जो हमारे पास वर्क होगा वह हीट में कन्वर्ट होगा। अब इस हीट की वजह से ना, जो हमारे पास साइड में जो हमारे पास क्या था? हमारे पास गैस था, वो क्या हो गया? हीट हो गया। अब कितना हीट हुआ वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहली बात देखो कि हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ा था हमने? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी पढ़ा था क्या? ऐसे बताओ। अब ये Yes, हीट sir. की वैल्यू Yes, sir. कुछ ना कुछ दी है। हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 24. मैं यहाँ पे 24. 24 लिख दे रहा हूँ। और डेल्टा क्यू अभी हमने कितना निकाला? 16 डिवाइड बाई एन की 16. वैल्यू 1 मोल दिया हुआ, तो 1 मोल लिख लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, या फिर डेल्टा टी, आप जो भी लिख लो। कर लिया क्या ऐसे आपने? अब ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? 16 बाई 24 हो जाएगा। यस सर 8 से कर दो, क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। बोलो, यस सर तो जो हमारे पास डेल्टा टी था कुछ ऐसे हो जाएगा, 2/3। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है? बताओ, 2/3। अगर मान लो कि हमारे पास एक जो हमारे पास है, एक हमारे पास एक है, तो दूसरा x होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2/3 आया। बोलो, तो x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप लोग? कर लोगे ना आप लोग? बताओ। यस सर डन। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। सर 24 चेंज इन टेम्परेचर है, क्या? 24 टेम्परेचर का है, 24 टेम्परेचर का मतलब? 24 है जो डिनोमीटर में हो। अरे जैसे कि आप मोलर हीट के। डेल्टा क्यू हमारा जूल में आया है। यस बोलो, सर। और हीट कैपेसिटी भी हमारा जूल में ही दिया हुआ है, तो कट नहीं जाएगा वो। हमारे पास जो अच्छा भी हाँ, ठीक है बचेगा ठीक है ठीक केल्विन में बचेगा ना। बोलो, डन है है। ना? यस सर, ठीक है। तो पहली बात हमें रिलेट करना है कि कौन सा हीट कहाँ पे जाएगा और क्या काम करेगा। समझे क्या दिव्या? यस सर और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? आप लोग पूछ सकते हो, और भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो ठीक है। सर मेरा है। पीर बख्श आपका, चलो आपका भी बता देता हूँ। देखो, आप लोग जरा बताना कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी यूजुअली डू नॉट शो द सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। मतलब कि उसमें कोई भी क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं शो होता है। किसमें शो नहीं होता है? सर ऑप्शन सी। पहली बात, एटॉमिक रेडियस तो होता है यार, आप राइट जाओगे तो छोटा होगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में भी होता है। लिखा है कि सेम, यानी सेम पूछ रहा है। मान लो कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए।
आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। सर डू नॉट शो सेम है। देखो देखो सी वाला होगा, पता है क्यों? एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? कम होता है। यस और सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? सर ज्यादा लेफ्ट टू राइट। ज्यादा होता है। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। उसने यही पूछा है ना, बताओ पीरबक्ष। सर एक और बार बताना। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ ना कि हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शन में ना, सब में हमारे पास दो दो चीज दिया हुआ है। एक दिया है न्यूक्लियर चार्ज, एक दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक दिया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। बोल रहा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, तो बताओ कौन सा ऐसा पेयर है ना जो उनमें सेम नहीं होना चाहिए। मान लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ रहा है। आप बताओ दोनों बढ़ता नहीं है लेफ्ट से राइट जाने पे। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है कि जो दोनों सेम नहीं है। समझे क्या? डन हो गया। यस सर। आगे बढ़ो, यस सर। आगे बढ़ता हूँ। सर मेजर टेस्ट में कहाँ तक का सिलेबस आएगा? मेजर टेस्ट में क्या बोल रहे हो आप? मेजर टेस्ट में कहाँ तक का सिलेबस आएगा? मेजर टेस्ट में इस बार ना पहला दूसरा तीसरा 3 चैप्टर आ रहा है। ये सब चीजें आप लोग कर ही चुके हो। देखो अगली बात करते हैं ना, हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास कुछ भी है। थर्मोकेमिस्ट्री में होता क्या है? मान लो हमारे पास क्या है, CH4 है, और हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे C बन गया, और क्या बन गया, 4H बन गया। इसका मतलब जो CH4 है, अब C अलग हो गया और 4 हाइड्रोजन अलग हो गया। आप बताओ एक बॉन्ड टूटा होगा, बोलो एक बॉन्ड तोड़ा इसने, कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी। मान लेते हैं क्या लगी, E1 लग गया। हमने दूसरा तोड़ा, दूसरा में क्या लग गया बताओ, E2। तीसरा तोड़ा, E3, और चौथा तोड़ा क्या लग गया, E4 लग गया। तो आप बताओ जब चारों बॉन्ड तोड़ दिया तो कार्बन अलग हो गया, 4 हाइड्रोजन अलग नहीं हो जाएंगे? बोलो बोलो। यस सर। हाँ, तो अब यह पूछ रहा है कि इसको तोड़ने में कितनी एंथैल्पी चेंज हुई। सबसे पहली बात बताओ, मान लेते हैं कि इसका एंथैल्पी क्या है, हमारे पास H1 है, और बाद में जो एंथैल्पी हुआ वो क्या हो गया, H2 हो गया। तो आप बताओ एंथैल्पी चेंज कितना आएगा, H2 माइनस H1 नहीं हो जाएगा? यस सर डेल्टा एच। यस सर। कुछ ऐसे हो जाएगा ना, बताओ। यही पूछता है। अब जैसे कि मान लो हमसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछता है। हीट ऑफ क्या पूछता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये बताओ मान लो कि ऑक्सीजन हमारे पास गैस में है। आप ये बताओ ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में है, तो कुछ चीजें जो नेचर में पाई जाती है ना, उनको बनाने में हमें एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ चीजें जो नेचर बनाता है ना, उसको उसको क्या होता है, उसके लिए हमें एनर्जी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बताओ नेचर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है? यस यस। गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन गैस को खरीदने की हमें जरूरत है? नो सर। नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, आप लोगों ने देखा था क्या कोविड के टाइम लिक्विड ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा सिलेंडर यस सर। क्या नहीं मिलता था ना? क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उसको लिक्विड ऑक्सीजन को नेचर ने नहीं बनाया, उसको हमने कन्वर्ट किया ना, उसको प्रेशराइज करके। बोलो, उसको हमने कन्वर्ट किया है। तो अगर मान लो कि हमारे पास हमें H2 गैस से हमें क्या O2 लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लो कि पहले H1 था, बाद में H2 हो गया। अब बताओ कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया हमारे पास? बोलो बोलो, H2 माइनस H1 हो जाएगा? यस। अरे बताओ यार, क्लियर है मेरी बातें? आप ये बताओ हाइड्रोजन H2 गैस को बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी? कितनी एनर्जी लगेगी? एक भी नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा ना क्योंकि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में पाया ही जाता है पहले से। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. मान लो कि हमारे पास कार्बन है ग्रेफाइट, तो उसको बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी? सर जीरो। ग्रेफाइट को भी बनाने में एनर्जी नहीं लगता, लेकिन कार्बन जो डायमंड है ना, उसको बनाने में एनर्जी लगता है। आप देखते नहीं हो कार्बन ग्रेफाइट, यानी जो हमारा पेंसिल वगैरह, पेंसिल के अंदर जो होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है। तो वो बहुत सस्ता मिलता है। लेकिन आप बताओ डायमंड खरीद लोगे क्या? दोनों कार्बन ही है। समझे क्या? तो किसी को बनाने में जो नेचर में पहले से ही पाया जाता है, उसका आंसर 0 आएगा ना। किसका आंसर वैष्णवी? वैष्णवी किसका आंसर? अरे बताओ भाई।
सर मेरा क्वेश्चन बस इतना बता दीजिए, क्योंकि वो एडियाबैटिक कंटेनर में तो क्यों जीरो होगा। हाँ जी बिल्कुल। अब प्रोसेस भी आइसोथर्मल था, तो आइसोथर्मल में ना डेल्टा यू जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, वर्क नहीं जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। क्लियर है? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब देखो कुछ थर्मोकेमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, सबसे पहली बात मान लो कि हमारे पास क्या है, 2KClO है। यह किस में है? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है बताओ? बताओ किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। अब ये बताओ जब हमारे पास यह सॉलिड फॉर्म में है, जब हमारे पास यह सॉलिड फॉर्म में है, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या बात पूछना चाहता हूँ? सिंपल सी बात देखना। आप बताओ जब यह सॉलिड फॉर्म में है तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए यह तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद पता है क्या, यहां से कुछ एनर्जी निकली। क्या निकली? एनर्जी निकली। तो पहली बात, अगर यह एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हम तोड़ने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। अगर मान लो वह एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब हम सिस्टम पे एनर्जी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। और जब सिस्टम पे एनर्जी लगा रहे हैं, इसका मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, और हम एनर्जी बाहर से देंगे तो एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो जब भी हमारे पास डेल्टा एच प्लस में आ जाए ना, तो वो क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन हो जाए, गर्म हो गया और एनर्जी रिलीज किया, तो वह क्या होगा बताओ? एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर है क्या? आप बताओ कहीं भी हम परमाणु बम फेंकते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है? सर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक्सो। होता है, क्योंकि ना रिएक्शन, एक बार रिएक्शन होने लगता है ना, तो बहुत सारे एनर्जीज निकलते हैं उसके अंदर से, जिनमें हम जल भी सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर है? आप Yes. तेजाब गिरा दो जमीन पे, देखो ऐसे धुआं निकलने लगेगा। अपने आप ही तो होता है ना ये भी सब क्या है? एक्सोथर्मिक है। कई कई रिएक्शन कराने के लिए हमें खुद ही आग लगाना पड़ता है नीचे, तो वह क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। ये बातें क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। देखो थर्मोकेमिकल जो रिएक्शन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। मैं बता रहा हूँ ना, थर्मोकेमिस्ट्री है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 साल से इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यस सर। अगर मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है CaCO3, यह सॉलिड में है, तोड़ने के बाद हमारे पास CaO बना, और हमारे पास क्या बना? CO2 बना या गैस बना। इसका कुछ ना कुछ इंथैल्पी है, मान लेते हैं H1, और इसका कुछ ना कुछ इंथैल्पी है, मान लेते हैं क्या? H2 है। H2 अब ये बताओ कि हमारे पास ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है? हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक है। आप बताओ, एंडोथर्मिक होगा तो पॉजिटिव होगा। यस सर पॉजिटिव होगा। यस सर। इसका मतलब जो डेल्टा H होगा वह कैसे निकालते हैं हम लोग? H2 - H1 से ही निकालते हैं ना, यस सर प्रोडक्ट H2 वाइज। माइनस H1। आप बताओ ये H2 - H1 ज्यादा होने का क्या मतलब है? हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, तभी तो Yes, sir. पॉजिटिव आएगा ना। यस सर। Yes. क्लियर है? Yes, sir. तो मैं एक बात और बता देता हूँ। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना, वह क्या होता है? वह स्टेबल कम होता है। जिसकी एनर्जी कम होती वह क्या होता है बताओ? स्टेबल होता है। स्टेबल होता है। जिसकी एनर्जी कम होती है वह क्या होता है बताओ? हाँ जी, Festival. कोई कुछ पूछ रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कोई नहीं पूछ रहा है ना? No, sir. नो सर कोई आप नहीं क्या पूछ बता रहा। रहे थे? मैं यही बोल रहा हूँ ना कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना, वह क्या होता है? वह कम स्टेबल होता है। जिसकी एनर्जी कम होती है वह क्या होता है? ज्यादा ज्यादा स्टेबल। स्टेबल। ये बातें क्लियर है कि नहीं सबको? Yes, sir. डन है ना? डन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। यह तो हो गया, कोई दिक्कत है क्या? आप बताओ, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तभी तो पॉजिटिव आया ना। इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना वो अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये बातें क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, अब देखो मान लो कि हमारे पास यह A और B करके है, और उसमें हम पहले ही एनर्जी दे दिए। तो आप बताओ एक रिएक्शन हुआ, तो आप बताओ जब हम पहले एनर्जी देंगे तो एंडोथर्मिक होगा। Yes, sir. यस और सर बाद में प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकलेगा तो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा। ये Exothermic. क्लियर है क्या? बातें क्लियर है?
क्लियर है? यस सर। देख लेना आप लोग ये। कुछ एक्जियोथर्मिक देख लो। एक्जियोथर्मिक के केस में हमारे पास क्या होता है, जो डेल्टा एच होता है वह भी क्या होता है, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। इस केस में हमारे पास जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप बताओ जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, सॉरी रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस में ज्यादा है। बोलो, अरे माइनस में आने का क्या मतलब है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा या फिर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, बताओ। रिएक्टेंट की। सर रिएक्टेंट की ज्यादा है। तो आप बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा कि रिएक्टेंट सर प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट। ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है। कम है। अब देखो एक्जियोथर्मिक, ये तो बाकी सब मैंने बता ही दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ ना कुछ हमारे पास पता है क्या, एक्सेप्शंस ऑफ फॉर्मेशंस रिएक्शन। तो पता है क्या, अक्सर जो फॉर्मेशन वाले रिएक्शन होते हैं ना वह क्या होते हैं, एक्जियोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं, एक्जियोथर्मिक होते हैं। लेकिन हमारे पास पता है क्या, कुछ एंडोथर्मिक के भी एग्जांपल है। जैसे देख लो हमारे पास सल्फर है और दो सल्फर और है तो सॉरी दो कार्बन, ऐसे है, कार्बन है और दो सल्फर है तो CH2 बन जाता है, यह एक्जियोथर्मिक का एग्जांपल है। N2Cl2 यह भी क्या है, NCl3 यह भी क्या है, एंडोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक का एग्जांपल है, ठीक है। ये एंडोथर्मिक का मतलब हम पहले एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। अब ये सब देख लो, H2 हो गया, O2 हो गया, यह किसका एग्जांपल है, एक्जियोथर्मिक का। इसका मतलब क्या है, अपने आप एनर्जी, ये अपने आप बना रहा है कि नहीं, रिएक्शन खुद ही खुद हो रहा है। यस सर। H2 प्लस O2 H2O, यह भी क्या है, माइनस में, इसका मतलब खुद ब खुद रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट स्टेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Yes, sir. अब देखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। हीट ऑफ रिएक्शन, आप बताओ, मान लो कि H2 है, गैस है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हाफ O2 है, यह क्या है, यह भी हमारे पास गैस है, और क्या बना लिया हमारे पास, H2O बना लिया। क्लियर है? तो आप बताओ H2 है, O2 है, और क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो H2O को बनाने के लिए इन दोनों का रिएक्शन हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट की इंथैल्पी होगी, अब बाद में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की भी इंथैल्पी होगी। बोलो, तो हीट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, बताना जरा। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये बातें क्लियर है क्या? मैं दोबारा सर वो समझा दोबारा दूं। समझा दे, देखो सर वो दोबारा समझा दो। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, H2O, क्या है, H2 है। अब H2 से हम क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। H2 से हम क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। पहली बात, हम H2O 1 मोल बना रहे हैं, और जब 1 मोल बनाएंगे ना तो जितना यहाँ पे बनेगा ना उतना यहाँ पे जरूरत की होनी चाहिए। आप बताओ कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2। तो मैंने रिएक्टेंट में 2 लिया है, क्या कितने ऑक्सीजन की जरूरत है बताओ, 1। तो क्या मैंने हाफ O2 लिया है, क्या जितना जरूरत है क्या मैंने उतना ही लिया है, क्या बताओ, यस सर। यस सर। लिया है ना, लिया है। सर अब इसीलिए ना पता है क्या, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब ये दूसरा वाला इसलिए गलत किया है ना, क्योंकि H2O बन रहा है और इसने ऑक्सीजन 2 ले लिया। ऑक्सीजन 2 की जरूरत है कि 1 की जरूरत है, बोलो। सर एक की जरूरत है। 1 की जरूरत है। क्लियर है मेरी बात है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ, जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, यह किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। यस सर। और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तो डेल्टा यू। डेल्टा यू। ये बातें सबको क्लियर है क्या? मैंने ना न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बताए थे आपको इन सब सर चीजों की। H2O2 क्या होता है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपको ना जब ऑर्गेनिक वगैरह पढ़ोगे तो ज्यादा ही हो जाएगा। ओके सर। क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, ठीक है। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। आगे और भी आएंगे, ये तो मैंने बता ही दिया। देखो सिंपल सी बात, देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, H2 गैस है, और क्या है हमारे पास, हाफ O2 गैस है। अब इससे क्या बन रहा है, हमारे पास एक H2O बन रहा है, बोलो। अब मान लो ना, जब यह बना ना तो x जूल हमारे पास एनर्जी रिलीज हुआ। कितना रिलीज हुआ, x जूल। अब मान लो कि इसी को हम 2 गुना कर दे, 2 गुना कर दे तो क्या सब में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। तो हमारे पास जो ये इंथैल्पी आया है ना, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अगर मान लो सब में जितने अंक से डिवाइड करोगे ना, जितने डिजिट से, उतना हमारा जूल में भी डिवाइड होगा। डन?
डाउट कुछ भी? नो सर। कुछ भी डाउट किसी को? अरे बता दो आप लोग। नो सर सर। मतलब पहले बैलेंस करना पड़ेगा उससे थोड़ा। पहले ना, पहली बात वो बैलेंस करा कर आएगा, ठीक है, वो बैलेंस करा कर आएगा। अगर नहीं बैलेंस करा कर आया ना तो आपको मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना है। और पहली बात जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा ना उसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हाँ सर हीट वही ऑफ ठीक। रिएक्शन उसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो बोलो। सर क्लियर क्लियर। क्लियर है। अब देखो फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मान लो कि हमारे पास H2 हमारे पास गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास H2O किस में बन रहा है? लिक्विड में बन रहा है। इस केस में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होता है ना वो 285.8 किलो जूल रिलीज होता है। अगर वही हमारे पास H2 गैस है, O2 गैस है, अगर हमारे पास H2O भी गैस होता है ना, उस केस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? -242। -242। आप बताओ दोनों में से स्टेबल कौन है? सर ये नीचे वाला। ऊपर वाला। आप बताओ जिसकी एनर्जी सबसे कम वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, यस सर। यस सर। वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये बताओ, हाँ ये सर ऊपर हमारे वाला पास ये हो गया। माइनस में है, अब सॉरी। इसमें हमने पता है क्या किया, इसमें अगर हम 43 किलो जूल अगर एनर्जी हम अलग से डाल देना तो यह लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस। तभी तो ये आया है ना, बोलो। यस सर। यस नहीं समझे सर आप एक लोग? बार रिपीट कर आगे दीजिए। सर। मैं फिर आपने से क्या बोल रहा कहा? हूँ कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस में है और ऑक्सीजन भी गैस में ना, तो वाटर किस में बनेगा? गैस लिक्विड में। ही बनेगा। सबसे पहली बात बता रहा हूँ ना कि जो जिस फॉर्म में होता है ना पहले उसी फॉर्म में बनता है। वाटर हमेशा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड। तो सबसे पहले वो लिक्विड ही बनेगा। उसके बाद अगर लिक्विड से अगर हम गैस बना रहे हैं ना तो हमें अपना एनर्जी यूज करना पड़ेगा। तभी तो हमने 43 यूज किया, तभी तो मतलब वो माइनस होकर 42 आया है। बोलो सर तो फिर वो क्या कंडेंसेट सर हो क्या जाता ये है? फिक्स एनर्जी है? क्या ये फिक्स एनर्जी है 40 फिक्स एनर्जी नहीं है, ये ना एज एग्जांपल बता रहा है। और हमें क्या पता आपने कितना हाइड्रोजन लिया, कितना ऑक्सीजन लिया, यस सर यस। ठीक है। ओके सर। अब देखो एलोट्रॉपिक फॉर्म देख लेते हैं। देखो एलोट्रॉपिक फॉर्म देख लेते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म में पता है क्या होता है? मान लेते हैं कि कार्बन हम ले लेते हैं ग्रेफाइट वाला, इसमें डाल लेते हैं ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस केस में जो हीट ऑफ रिएक्शन है ना, हीट ऑफ रिएक्शन वो क्या है? -393.5 किलो जूल। और वही हम कार्बन डायमंड वाला लेंगे और O2 लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 399.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर है क्या? यस सर। आप बताओ कि आपने कोयले का टाइप पढ़ा है क्या? बिटुमिनस, लिग्नाइट, ऐसे कुछ भी आपने शायद हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। हाँ सर। क्या सर? पढ़ा है? तो आप बताओ जब कोयला कई टाइप का होता है, जब कोयला कई टाइप का होगा तो उसमें से एनर्जी भी तो कई टाइप की निकलेगी ना। यस सर। समझे क्या आप लोग? यस सर। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ आई होंगी। ये सब बातें मेरी समझ आई होंगी। डन। यस सर। एक मिनट रुक जाओ। आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग पढ़ लेंगे अभी। देखो अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में ज्यादा आता है, ठीक है। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कितने लोग को सब्जी बनाना आता है ये बताओ? क्या आता है? सर मुझे आता है सर। सर मुझे आता है सर। कैसे कैसे बनाते हो बताओगे मुझे? सर इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उसमें। पहले सर पहले क्या कौन डालते सी बनानी है? हैं? सबसे पहले सर क्या पहले तो सर पहले सब्जियां तेल। काटेंगे। धनंजय बताएगा, धनंजय धनंजय सर बताओ। पहले सब्जियों को सर धो लेंगे सर, बिना धोए नहीं सर पहले। सर एक सर उनको बार बनानी कट कौन सी करेंगे है? एक बार सारी धनंजय सब्जियों धनंजय को। सर, ठीक है धनंजय बताओ। सर बता तो रहा हूँ। हाँ सर पहले सब्जियों को काटेंगे धो के। हाँ फिर सर पहले जो मसाले होते हैं मतलब प्याज वगैरह उन सबको फ्राई करेंगे। मैं बता रहा हूँ, रुक मसाले जाओ। डालेंगे।
मैं बता रहा हूँ 2 तरीके से, या फिर पहले मसाले को पकाओ सही से, उसके बाद प्याज वगैरह डालो, उसके बाद जो भी अपना मटेरियल है वो डालो ये, या फिर आप एक ही बार प्याज के साथ सब चीज डाल दो इकट्ठा, समझ रहे हो? तो भी तो बनता ही है ना, और ऐसा नहीं Yes, कि sir. खराब बनता है, तो भी अच्छा ही बनता है, मैंने कई बार किया है ऐसे टाइम बचाने के लिए। तो केमिस्ट्री ये कहता है ना कि अगर मान लो कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, 2 मेथड से बन जाएगा, या फिर इकट्ठा बन जाएगा या फिर 2 प्रोसेस से बनेगा। तो इसमें यह बोल रहा है ना कि अगर इकट्ठा बनाओगे तो जितना एनर्जी लगेगा, चाहे बारी बारी से बनाओ तो उतना ही एनर्जी लगेगा, इसमें कोई भी अलग नहीं है। वो तो अपना लाइफ है, जो हम लोग सब्जी बना रहे थे उसमें तो अलग प्रोसेस है, लेकिन इसमें हेस लॉ क्या बोलता है, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग तरीके से बनाओ, चाहे 2-3 स्टेप में बनाओ, चाहे 10 स्टेप में बनाओ, एनर्जी तो उतना ही लगना है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। डन। आओ आओ इसमें सीखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहली बात हम क्या बना रहे हैं, हम ए से हम बी बना रहे हैं, ठीक है? ए से क्या बना रहे हैं, बी बना रहे हैं। तो सबसे पहले पता है क्या, हम ए से डायरेक्टली अगर हम बी बनाए तो हमारे पास कितना एनर्जी जूल यूज हुआ, डेल्टा एच। कितना यूज हुआ, डेल्टा एच। दिख रहा है क्या ये, डेल्टा एच। यह तो पहला स्टेप हुआ। अब देखो पहली बात तो हमने डायरेक्ट बना लिया ए से बी। दूसरे स्टेप में देखो हमने क्या किया, यह पहला स्टेप ले लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या किया, पहले ए से सी बनाया और फिर सी से बी बनाया। तो आप बताओ 2 प्रोसेस में किया है। यस सर। तो ए से सी बनाने में इसका H1 यूज हुआ और बी से सी से बी बनाने में H2। तो आप बताओ दूसरे वाले केस में क्या होगा, हमारे पास डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 हो जाएगा ए से बी बनाने में। अरे भाई ए से बी बनाने में पहले ए से सी बनाया तो यह भी जोड़ेंगे और यह भी जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। और तीसरे केस में देखो, तीसरे केस में भी बी बनाया है, लेकिन डी पे पहले बनाया है, फिर ई बनाया है, तब जाके बी बनाया है। क्लियर है क्या? तो आप बताओ Yes, डी sir. बनाने में इसको कितना यूज हुआ, H3, और डी से ई बनाने में क्या यूज हुआ, H4, और ई से बी बनाने में H5। H5। तो सिंपल सी बात है, H3, H4 और H5 यूज हुआ है। तो आप लोग यह बताओ, जब H3, H4, H5 यूज हुआ है तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास डेल्टा H होगा वो क्या होगा। आप यह बताओ कि मैंने क्या बोला, चाहे एक प्रोसेस में लेके जाओ चाहे कई प्रोसेस में ले जाओ, डेल्टा H क्या होगा बताओ, सेम ही होगा ना। Yes, तो sir. आप बताओ हम सिंगल प्रोसेस में लेके गए तो कितना यूज हुआ, डेल्टा H। Delta H. और अगर डबल प्रोसेस में लेके यूज जाऊंगा तो भी तो डेल्टा H ही यूज होगा ना, उतना ही यूज होगा ना। Yes, sir. अच्छा 3 प्रोसेस में लेके जाओ तो भी डेल्टा H ही यूज होगा। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। Yes, sir. देखो यहाँ पे लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में क्या सीन है, लास्ट वाले में देखो क्या सीन है। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। नो सर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब देखो हमें क्या बनाना है ना, हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। 2 तरीके से बना सकते हैं, कार्बन ले लो और ऑक्सीजन ले लो और दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस केस में कितनी एनर्जी यूज हुई है, Delta H. डेल्टा एच। अब चाहे 2 स्टेप में बना सकते हो, कार्बन ले लो और उसमें ऑक्सीजन डाल लो, तो पहले क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज बनाने में कितना एनर्जी लगा, H1 लगा। और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में एक और ऑक्सीजन डालो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसको बनाने में H2 यूज हुआ, तो हमारे पास H1 और H2, H1 और H2। H2 का आप सम बताओ H1 और H2 मिला के क्या बन डेल्टा H जाएगा, आएगा, डेल्टा H। यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। कोई डाउट नहीं। ये तो आप लोग कभी लोगे, देखो कितने स्टेप में, ए से बी में 4 स्टेप में हुआ है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच क्या हो जाएगा, H1, ये हो जाएगा क्या। यस सर। Done. अब आओ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं रखता हूँ। क्या रखता हूं मैं, क्वेश्चन। क्वेश्चंस रखता हूँ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग अच्छे से समझ जाते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये 10 लाख का क्वेश्चन, जो बता देगा उसको मैं कितना दे दूं बताओ,
10 लाख सर। नहीं, उतना नहीं दूंगा, ज्यादा 10 मैंने CR। मैंने ना भावनाओं में ज्यादा बोल दिया। ये हो गया क्या बताओ? लिखा हुआ है कैलकुलेट द सर समोसा हीट, पार्टी दे देना अगले ऑफलाइन में। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, द रिएक्शन इज गिवन बिलो। हमें ना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सर बनाना ये है। तो एनसीईआरटी का है। क्या? देखो हीट ऑफ NCERT फॉर्मेशन का है। ऑफ हमें बेंजीन लेना है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन हमें कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है C6 यह किस में है? सॉलिड में है। और 3H2 यह किस में है? गैस में है। और इससे क्या बन रहा है? C6H6 लिक्विड बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। और हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है A B C, या क्या दिया हुआ है? आर द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब ध्यान से देखना, 3 इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन क्या है? हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? बोलो बोलो, क्या हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन लिखा हुआ? क्या बताओ यार, देख के। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले तो बेंजीन का कंबस्शन लिखा होता है, सबसे पहले बेंजीन C6H6 ले लेंगे। उसके बाद कंबस्शन के केस में हम लोग क्या करते हैं? O2 लिखते हैं। यस सर। क्या बनेगा? 6CO2 या क्या बनेगा? 3H2O। अब देख लो यहाँ पे 12 हो गया, 12 3 15, यानी कि क्या यहाँ पे 15/3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर डन है ना? डन है। अब दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है? दूसरा हमारे पास दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब ये बताओ, इसके लिए हमारे पास जो डाटा दिया कितना दिया? -3268, क्या कुछ ऐसे दिया हुआ ना? देखो, अरे हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन कितना दिया? -3268 दिया हुआ है, बोलो। यस सर। दिया हुआ है। अब दूसरा इक्वेशन हमारा बनता है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास बनता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्या दिया हुआ है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब सिंपल सी बात, जब दिया हुआ है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो आप लोग जरा ध्यान से देखना, CO2 को बनाने में एनर्जी कितनी यूज हुई है? -393.5। अब CO2 हम कैसे बनाएंगे? जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन को दे देना, CO2 का दिया ना, तो आप CO2 बना लेना, 1 मोल CO2 बना लेना। आप बताओ 1 मोल CO2 बनाने में 1 मोल कार्बन यूज हुआ होगा, और क्या यूज हुआ होगा? ऑक्सीजन यूज हुआ होगा, तभी तो CO2 बना होगा ना, बोलो। तो इसके लिए कितना एनर्जी यूज हुआ है? -393.5। उसके बाद दिया हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का डाटा कितना दिया हुआ? इतना दिया हुआ। आप बताओ H2O बनता कैसे है? क्या H2 से बनता है और किससे बनता है? हाफ O2 O2 से बनता है, ऐसे ही बनता है ना। यस सर। इसके लिए कितना दिया हुआ हमारे पास? -285.8, कुछ ऐसे ही दिया हुआ ना, बताओ। हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, आप बताओ कि हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बनाना है। सिंपल सी बात है, हमारे पास चौथा रिएक्शन है। आप बताओ बेंजीन कैसे बनेगा? हमने बना दिया C6H6 बना दिया। बेंजीन कैसे बनेगा? कार्बन से बनेगा, 6 कार्बन से, और किससे बनेगा? 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, तो हमने ऐसे लिख दिया। लिख दिया क्या? अब स्टार्टिंग के हमें 3 इक्वेशन की मदद से हमें चौथा इक्वेशन बनाना है। बताओ क्या करूं? क्या करूं? आप बताओ, हमें चौथा इक्वेशन बनाना है। तो चौथे इक्वेशन में हमारे पास जो ये बेंजीन है वो किस साइड है? लेफ्ट या राइट? राइट है ना? राइट है। यस सर। और ये बताओ, हमारे पास ऊपर से तीनों इक्वेशन है, इनमें बेंजीन कहाँ दिख रहा है? लेफ्ट या राइट? सर फर्स्ट वाले में, वो भी फर्स्ट लेफ्ट वाले में। लेफ्ट में। वो भी दिख रहा है लेफ्ट वाले में। हमें इसको राइट वाले में लाना है, तो हम इक्वेशन को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। सर क्या पलट देंगे। पलट देंगे? और जब पलट देंगे ना, तो जो इसका डाटा है माइनस से किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। ये बात प्लस में। यस सर। क्लियर है? तो आओ हम पलट देते हैं। पलटने पे क्या होगा हमारे पास? देखो 6CO2 प्लस 3H2O, या किस में चला जाएगा? C6H6 प्लस 15/2 O2। क्लियर है? और इसका डाटा कितना हो जाएगा हमारे पास? -3268। कितना हो जाएगा? सॉरी, +3268। माइनस से किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये बात एक डन है ना? डन है। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? हमने तो ये बना लिया। अब हमारे पास लेफ्ट साइड क्या क्या चाहिए? लेफ्ट साइड हमें क्या चाहिए? कार्बन चाहिए और H2 हाइड्रोजन चाहिए। तो इसको हम इक्वेशन ए मान ले रहे हैं, हाइड्रोजन और H2। आप बताओ हाइड्रोजन और H2 कहाँ मिलेगा? हाइड्रोजन तो हमारे पास, सॉरी, हमारे पास H2 और
कार्बन चाहिए, तो कार्बन हमारे पास किस में मिलेगा, दूसरे वाले में मिलेगा। अब वो भी Yes, sir. कितना कार्बन चाहिए बताओ, 6 कार्बन। 6 Six. चाहिए ना, 6 चाहिए। Yes, sir. सिंपल सी बात है, हम दूसरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 6 6 C प्लस 6 O2 और गिब्स क्या हो जाएगा 6 CO2। और आप बताओ जो हमारे पास डाटा है क्या हम उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, यस सर। डन। Yes, sir. या इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब तीसरे में देखो, तीसरे आप बताओ इसी इक्वेशन को हमें बनाना है, चौथे वाले को, तीसरे में 3 हाइड्रोजन है और इस तीसरे वाले इक्वेशन में कितने हाइड्रोजन है, एक ही है। तो आप बताओ हम क्या करेंगे, क्या तीसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीसरे Yes, वाले sir. 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3H2 प्लस 3/2 O2 O2 is equal to Gives 3H2O. 3H2O और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -3 इंटू 285.8। डन है क्या, यस सर। Yes, Done. sir. अब सिंपल सी बात होता है, यह हो गया। अब हम क्या करें, आप बताओ तीनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। ए Add बी दो, सी को हम add लोग दो क्या ना कर sir. देते हैं, जोड़ दो. जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखो, जो कटने वाला है वो काट देता है। आप बताओ हमारे पास 6O2 और 3/2 O2 कितना हो जाएगा टोटल, अरे 6 दूना 12 और यहाँ पे 3 15 हो जाएगा क्या। Yes, sir. तो हम क्या लिख Yes, सकते हैं, 15/2 O2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 15/2 O2 लेफ्ट में भी है, 15/2 O2 राइट में भी है। तो आप बताओ कैंसिल नहीं हो जाएगा, यस सर। डन। अब हमारे पास क्या कैंसिल होने वाला दिख रहा है, देखो 3H2 यहाँ पे राइट में है, 3H2 हमारा लेफ्ट में भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। अब बताओ यहाँ पे 6CO2 लेफ्ट में है, 6CO2 राइट में, कैंसिल हो जाएगा। यस सर। हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, C6 प्लस 3H2 और इससे सॉरी 3H2 और इससे हमारा क्या बन गया C6H6। और ये बताओ इन सबको आप जोड़ दो, आप जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। आप बताओ बन गया ना चौथा इक्वेशन, बोलो। आप लोग मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन वगैरह सॉल्व किए होंगे ऐसे, आप लोग Yes, sir. ऐसे ही कैलकुलेट करके आप लोग सॉल्व किए हुए। आप लोगों ने 3 वाला किया होगा, 3 लाइन वाला। आप लोग ना मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व किए होगे ना। चलो बताओ क्या होगा, वैष्णवी आपने हैंड रेज किया हुआ, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। हाँ पीर बख्श बताओ भाई। सर बाय मिस्टेक रेज हो गया था। ठीक है ठीक। बताओ बताओ क्या होगा, पाँच एक कैसे होगा? चैट बॉक्स में बताओ भाई, चैट बॉक्स में आप लोग चैट बॉक्स में बताओ क्या होगा। देखो आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, ये आपके सामने आंसर है, कितना आएगा बताओ, +49.6 आएगा। कितना आएगा, +49.6 आएगा। कितना आया, किसी का आया है, वैष्णवी माइनस कैसे आ गया, एक बार चेक करो। यह पता है क्या, यह वाला प्लस में है हमारे पास, ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला सब माइनस में है। जब आप जोड़ोगे ना तो ऊपर वाला फिर भी ज्यादा होगा थोड़ा सा,
क्लियर है? बोलो बोलो, अरे क्लियर है क्या? Yes, यस sir. सर। तो हो सर जाएगी calculation। 48.51 आ रहा है। कितना आ रहा है? 48.51। कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, ये मान के चलो। ठीक है, तो आप लोग फिर से रीचेक कर लेना, हो जाएगा इजी। एक और क्वेश्चन लाजवाब दूं आप लोग को। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। ये वाला देखो, दिख रहा है? यस सर, हो गया। हो गया। लाजवाब क्वेश्चन दूं मैं आप लोग को, देखो ये करके बताओ, ये करके बताओ, आप लोग मेरे सामने करो, ये आप लोग करके बताओ, मेरे सामने बताओ, मेरे सामने करो इसको सॉल्व आप लोग। बताओ आप लोग। आप लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ, या फिर मैं करूं? सर कर रहे हैं। एक बार करो, ट्राई करो आप लोग, ट्राई करोगे तभी आप लोग के लिए बेस्ट होगा, वरना मैं तो बता दूंगा। हुआ क्या आप लोग का? सर हो रहा है बस। बस सर एक तो मिनट, मैं 30 सेकंड और वेट करूंगा, फिर बताऊंगा। नहीं हुआ? देखो सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है। पहली बात देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, तो सबसे पहली बात, पहला इक्वेशन बनाना, फॉर्मेशन को आप बताओ क्या फॉर्म करना है? CO2 फॉर्म करना है। कैसे बनेगा? कार्बन से बनेगा, और किससे बनेगा? ऑक्सीजन से। एनर्जी कितना हुआ बताओ? 97 हुआ, यही हुआ ना, माइनस में। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास किसको बनाने के लिए बोल रहा है बताओ जरा? H2O को बनाने के लिए बोल रहा है। H2O कैसे Yes, बनेगा? sir. Sir, H2 plus half O2 gives H2 H2O. प्लस हाफ O2। कितना एनर्जी है बताओ? -68 है। डन है? सर Yes, sir. बोल रहा है द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन इज इतना। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन दिया हुआ, इतना दिया हुआ। तीसरा दिया हुआ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन। आप बताओ, बेंजीन हमारे पास है C6H6। आप बताओ, जब C6H6 है, इसको कंबस्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट करेंगे। यस Yes, sir. CO2 प्लस 3 H2O. H2O। और यहाँ पे Yes, sir. हमारे पास 3. आ जाएगा 15/।
2, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बोलो। यस सर। अब इसके लिए जो एनर्जी दिया हुआ कितना दिया हुआ, -783 दिया हुआ। अब बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आप बताओ कि हमें बेंजीन को फॉर्म करना है। बेंजीन कैसे फॉर्म करेंगे, बना लो बेंजीन। C6H6 कैसे बनेगा बेंजीन, 6 कार्बन से सर ये बनेगा और 6 3H2 कार्बन और कैसे बनेगा? 3H2। हमें इसी इक्वेशन को बनाना है, ऊपर वाले 3 इक्वेशन से। कैसे बनाएंगे, इधर 6 कार्बन है, इधर पहले वाले में 1 कार्बन है। आप बताओ पहले वाले इक्वेशन को हम क्या कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, Yes, sir. तो कुछ ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 इंटू -97। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें बेंजीन फॉर्म करना है ना। अब बेंजीन हमारे तीसरे वाले इक्वेशन में लेफ्ट साइड दिया हुआ, हम क्या कर दें, इसको राइट साइड में कर दें, कर दे रहे हैं। राइट साइड में करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6CO2 + 3H2O गिव्स 15/2O2 + C6 सॉरी H6। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा का ये उल्टा किए हैं तो क्या हो जाएगा, +783 हो जाएगा। डन डन। अब हमारे पास क्या बचा है बताओ जरा, हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन कितने की जरूरत है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। दूसरे वाले में कितने हाइड्रोजन है, 1 ही हाइड्रोजन है ना। हम क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यस सर। 3H2 + 3/2O2 गिव्स क्या हो जाएगा, 3H2O। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 × 68, कुछ ऐसे हो जाएगा। आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये चौथा वाला इक्वेशन बन जाएगा। आप इसको भी जोड़ो जरा, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। पहला वाला आ जाएगा हमारे पास 582 माइनस में आएगा, और हमारे पास यह है प्लस, और माइनस में ही कर लेते हैं पहले। हमारे पास ये आप इसको अगर 24 का 4 हो जाएगा, और 6 18 18 2 20, कुछ ऐसे हो जाएगा हमारे पास। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 6 8 7, और हमारे पास क्या है यहाँ पे +783। मुझे लग रहा है कि -3 आएगा, बोलो कितना आ रहा है, सर -3 आया था। 3 आ रहा है। -3 आएगा ना। यस सर। हाँ सर, -3 आ रहा है। तो ये बताओ कि हमारे कहने का मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया क्या, कि किस कॉन्सेप्ट पे ये काम हो रहा है। यस सर। चीज वही था और कुछ ज्यादा नहीं था। हमारे पास इसमें और भी सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। डन डन। देखो ये भी क्वेश्चन है, कर लोगे ना। अब Yes, देखो sir. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन। आप बताओ इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 होता है, बोलो। And sir. ये कोशिश करना आप लोग, ठीक है, कोशिश करना। अब देखो लिखा हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये आप लोग जानते ही हो कि किसी चीज को बनाने में जितनी एनर्जी यूज होती है वही क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये बताओ जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा उसको बनाने में एनर्जी की यूज होगी, बोलो। नो सर। नहीं। आप बताओ हमारे पास ऑक्सीजन गैस में है और ऑक्सीजन लिक्विड में, किसको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, किसको बनाने के लिए नहीं चाहिए, सर लिक्विड को बनाने के लिए चाहिए, लिक्विड और को गैस के लिए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने नेचर में उसी फॉर्म में पाया जाता है। तो हमें बहुत चीजों का पता होना चाहिए ना, कौन किस फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। Yes, sir. जो कार्बन होता है ना वो ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। आप बताओ ग्रेफाइट वाले को बनाने की जरूरत है, नहीं सर, नो नहीं, सर। मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही डायमंड होता तो जरूरत है सर। लगता। सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक मोनोक्लिनिक और एक रोम्बिक। तो जो रोम्बिक वाला है वो क्या है, वह नेचुरल स्टेट में है, वो नेचर में पाया जाता है। मोनोक्लिनिक को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। सर फास्फोरस जो होता है, जो व्हाइट वाला है ना, वो नेचर क्या, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक क्या हो गया? ये ना सल्फर का फॉर्म है। जैसे ग्रेफाइट डायमंड हो गया ना, वैसे ये भी फॉर्म है। जैसे ऑक्सीजन गैस और लिक्विड हो गया ना, वैसे मोनोक्लिनिक वो है। ओके सर। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस फॉर्म में। हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, क्या फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। और ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया जाता है बताओ, ब्रोमीन लिक्विड में। लिक्विड में पाया जाता है। और मेटल अक्सर किस फॉर्म में पाया जाता है, मेटल सॉलिड में पाया जाता है। लेकिन एक मरकरी है ना, वो एक्सेप्शन वाला है। मरकरी क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वाला है। सर रूम टेम्परेचर की बात हो रही है ना? हाँ, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। डन है क्या, हाँ सर। यस अब सर। क्वेश्चन देख लो।
द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कुछ ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अब लिखा हुआ यस है सर। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज द वैल्यू अप्लाई, किस पे यह वैल्यू अप्लाई होता है? किस पे यह वैल्यू अप्लाई होता है? बताओ आप लोग। किस पे अप्लाई होता है? सर ए। देखो, पहली बात है कि हमें अमोनिया बनाना है ना, अमोनिया बनाना है ना, बना लो अमोनिया। बना लिया क्या? नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? N2 के फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में। जो भी Yes, गैस होगा वो N2 के फॉर्म में पाया जाएगा। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाएगा? गैस में। H2 के फॉर्म में। तो आप बताओ, हमें एक नाइट्रोजन चाहिए तो हम क्या 1/2 कर देंगे? यस सर। हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए तो क्या हम 3/2 कर देंगे? यस सर। कौन सा ऑप्शन आया? सर फोर्थ ऑप्शन। ये बताओ, सेकंड वाले में क्या ऐसे लिखा जाएगा हाइड्रोजन को? H2 के फॉर्म में कहाँ लिखा है? नहीं सर, H2 फॉर्म में लिखा। एक मिनट रुक दो। अमोनिया लिक्विड में पाया जाता है कि गैस में पाया जाता है, ये डिपेंड करता है। तो अमोनिया ना लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। यस सर। अमोनिया लिक्विड में पाया जाता है। तो अमोनिया का जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है? लिक्विड है। ये दोनों गैस मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? लिक्विड बन जाएगा। डन। यस सर। तो कुछ चीजों का ना हमें स्टेट तो ऐसे याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या इसमें पाई जाती है। आप क्वेश्चन लगाओगे तो समझ आ जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह लगाओगे ना तो समझ आ जाएगा। ये देखो, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 इन किलो जूल पर मोल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। पहले बात देखो, N2O5 हमें बताना है कैसे बना। अब ये बताओ, पहले हमने NO ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो पहले क्या बन गया? N2O बन गया, NO2। यस सर। अब इस NO2 के साथ फिर से ऑक्सीजन मिला लिया तो क्या बन गया? N2O5 बन गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ हमें कौन आंसर क्या आएगा। पहली बात देखो, आप बताओ N2O5 कितना बना है? 2 बना है कि 1 बना है? 2 बना है। सबसे पहली बात, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? जोड़ो जरा। 102। 216.6 कुछ इतना आएगा, बताओ। यस सर। कुछ इतना आएगा। अब ये बताओ, यह 2 के लिए आया है ना? यस सर। बोलो। हाँ सर, 2 क्या एक है? चीज है, यहाँ पे एक और चीज दे दिया हमें, यहाँ पे हमारे पास एक और डाटा दे दिया। पहली बात देखो कि यहाँ पे 3 डाटा दे दिया। यहाँ पे हमारे पास देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास NO दिया हुआ है। पहली बात, NO और ऑक्सीजन, ये क्या बनाया? NO2 बनाया है। और यह NO2 क्या बनाया है बताओ? N2O5 बनाया है। तो हमारे पास ये होगा। और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है, कुछ इतना दिया हुआ है। तो हमें एक और इक्वेशन बनाना है। यह पहला इक्वेशन है, यह दूसरा इक्वेशन है। हीट ऑफ, ये देखो F लिखा हुआ है ना, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आप बताओ NO कैसे बनेगा? हाफ N2 और हाफ O2 से बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, बोलो भाई। यस है ना? तो हमारे पास 3 इक्वेशन हो गया। अब 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब ये बताओ 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें N2O5 बनाना है। अब ये बताओ N2O5 कैसे बनेगा, ये बताना जरा। N2O5 कैसे बनेगा? हमने बना दिया, N2O5 बना दिया। अब N2O5 N2 से बनेगा और किससे बनेगा? 5/2 O2 से बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। यस सर। अब कैसे मैनेज करें हम लोग इसमें? देखो जरा, क्या कोशिश कर सकते हो ना आप लोग? कोशिश करना नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। Yes, sir. ये बताओ, कैलकुलेट डेल्टा H फॉर, यह रिएक्शन है गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ
O3 एंड Al2O3 आर इतना। अब देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे दिया हमें, क्या इसके लिए एंथैल्पी कैलकुलेट करना है और इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी। कैसे करेंगे जरा बता सकते हो आप लोग? सोचो जरा क्या होगा। ये भी आप लोग कोशिश करोगे? छोड़ देता हूं मैं, इसी टॉपिक पे पूरा है, इसी टॉपिक पे पूरा है। ये बताओ ये सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस अभी तक मैंने जो भी बताया सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर यस है। ये देखो ये क्या लिखा है, हीट ऑफ कंबशन। अभी मैंने हीट ऑफ कंबशन बना दिया ना कि जलाने पे जो भी एनर्जी यूज होगी उसे को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे। अब ये बताओ कि हमारे पास कार्बन ग्रेफाइड है और ऑक्सीजन है, इससे क्या बनेगा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यह वाला हीट ऑफ कंबशन परफेक्ट है, यह वाला हीट ऑफ कंबशन क्या है, परफेक्ट है। और आप बताओ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करना हो तो हम इसी तरीके से फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? इसी तरीके से फॉर्म करेंगे। मान लो अगर वही कार्बन डायमंड दे दिया और ऑक्सीजन दे दिया तो सबसे पहले हम लोग कार्बन डायमंड को किस में कन्वर्ट करेंगे? कार्बन ग्रेफाइड में। तब जाके उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। समझे क्या आप लोग? यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? सर आप सर PDF जल्दी भेज देना क्योंकि फिर रिवाइज करना होगा, ज्यादा हो गया आज। मैं भेज दूंगा, ठीक है, मैं भेज दूंगा, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। अभी आप लोग इतना पढ़ लेना और इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह है वो भी आप लोग कर लेना। जी सर। एक बार रुक जाओ आप लोग, एक बार और बताओ, किसी को कुछ भी पूछना, किसी को कुछ भी डाउट्स है, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हो? पीरबक्स आपका भी क्वेश्चन था ना? सर हो गया, आपने करवा दिया। हो गया? और भी किसी का था? ग्राफ वगैरह वाले क्वेश्चन आप लोग सेंड कर देना, हो जाएगा। पहले एक बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना, उसके बाद सेंड कर देना, हो जाएगा। सर अगर और ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे तो मैं वो आपको सेंड कर हाँ दूंगी। सेंड कर देना, ताकि ना आपको क्लियर होना चाहिए हर एक चीज की कैसे हो रहा है, ठीक है? एक बार आप लोग रुक जाओ। यस सर। ओके सर। आप लोग बताओ, आपके ग्रुप में चला गया क्या? यस सर आ डन, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बच्चों। गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर।